आदमी गलती से सड़क के उस पार एक गुंडे से टकरा गया, लेकिन उसने अचानक उस गुंडे को 4 लड़कियों को किडनैप करते हुए देख लिया। हालांकि उसे वह गुंडा बच्चों जैसा शरारती लगा, फिर भी डेविड बेचैन था। उसने अपने बेटे से बात पक्की करने के लिए पूछा। पता चला कि डेविड में छोटी उम्र से ही एक खास काबिलियत थी। जब भी वह किसी कानून तोड़ने वाले को छूता तो वह तुरंत क्रिमिनल एक्टिविटी को भांप लेता था। लेकिन डेविड की खास काबिलियत इससे कहीं ज्यादा थी। उसका शरीर भी ऐसा था जिसे कोई नहीं हरा सकता था। उसने अपनी जिंदगी में कभी खून की एक बूंद भी नहीं बहाई थी। एक भयानक ट्रेन डिरेलमेंट के दौरान भी वह बिना किसी चोट के बच निकला और अकेला जिंदा बचा। और सच में कुछ वेरिफिकेशन के बाद बेटे ने बताया कि हाल ही में 4 जवान चीयर लीडर्स रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। लड़कियों की फिजिकल खासियत जानने के बाद डेविड ने तुरंत क्रिमिनल को ट्रैक करना शुरू कर दिया। हालांकि उसने क्रिमिनल की काबिलियत को कम आंका था। पता चला कि वह अपराधी एक मेंटली बीमार मरीज था जो 24 अलग अलग पर्सनालिटी से जूझ रहा था, जो उसकी भावनाओं के हिसाब से बदलती थी। कभी वह एक आकर्षक लड़की बन जाता तो कभी एक शरारती बच्चे जैसा। डेविड ने अभी अभी सड़क पर जो देखा था वह उसकी बचपन वाली पर्सनालिटी थी, लेकिन सबसे डरावनी उसकी जानवरों जैसी पर्सनालिटी थी। लेकिन डेविड को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। रेनकोट पहनकर वह खाली बिल्डिंग में घुसा और हथौड़े से 4 जवान लड़कियों को बचाया। इससे पहले कि वे भाग पाती, क्रिमिनल का जानवरों जैसा नेचर अचानक जाग गया। वह एक जंगली जानवर की तरह पाइपों से रेंगने लगा। उसकी हरकतें न सिर्फ फुर्तीली हो गईं, बल्कि काफी मजबूत भी हो गईं। यह देखकर डेविड ने जल्दी से लड़कियों को भागने को कहा, लेकिन फेंकी गई टेबल ने उन्हें भागने की कोई जगह नहीं दी। इस जानवर से निपटने के लिए डेविड जानवर पर झपटा, लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं कर सका। जानवर ने तुरंत उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके हाथ कसकर बांध दिए। आजाद होने के लिए डेविड, जिसके पास अमर शरीर था, उनके पास दूसरे इंसान समय के लिए अपनी उलझन से बच सके। हालांकि जैसे ही वे एक और बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, अचानक पास से एक तेज रोशनी की किरण चमकी। तेज रोशनी ने केविन को तुरंत जमीन पर गिरा दिया और उसकी पर्सनालिटी तुरंत अपने टीनेज वाले रूप में वापस आ गई। डेविड, जो भागने का मौका लेने की सोच रहा था, उसे पता नहीं था कि पुलिस ने पहले ही इलाके को घेर लिया था। पता चला कि अपनी शक्तियों का पता चलने के बाद डेविड चुपके से अपने बेटे को कानून लागू करने में मदद कर रहा था। शहर में कानून तोड़ने वालों को हटा रहा था, इस बात से अनजान कि वह पुलिस की निगरानी में था। अजीब बात है, लेकिन जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्हें पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया गया। इसके बजाय उसे एक खराब हवादार मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर दिया गया। केविन को डरावनी रोशनी से भरे कमरे में रखा गया था, इसलिए जब भी कोई तेज रोशनी जलती थी तो उसे डर लगता था। पता चला कि केविन को तेज रोशनी से डर बचपन के ट्रॉमा से लगा था। जब भी वह अपनी मां के बुरे बर्ताव से बचने के लिए बिस्तर के नीचे छिपता था तो वह एक पावरफुल टॉर्च से उसे ढूंढती थी। डेविड का कमरा भी बहुत अजीब था। वह पावरफुल हाई प्रेशर वाटर कैनन से भरा था। मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि डेविड ने बचपन में फल डुबो दिए थे, जिससे उसे पानी से बहुत डर लगता था। डॉक्टरों को पक्का यकीन था कि दुनिया में कोई मैनिपुलेटर नहीं है। यह सब इसलिए था क्योंकि वे दोनों बहुत ज्यादा पैरानोइया से परेशान थे, इसलिए उसे कुछ समय तक उनका इलाज करना पड़ा। दोनों ये मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने भागने के बारे में सोचा, लेकिन दोनों नाकाम रहे। उस सुबह स्टाफ ने हमेशा की तरह खाना पहुंचाया, लेकिन दोनों ने देखा कि दूसरा वहां बंद था। दोनों में बदला लेने की इच्छा पैदा हुई। उन्हें क्या पता था कि इस मेंटल हॉस्पिटल में सुपर पावर वाला एक इंसान रहता है और उनके सभी काम उसके कंट्रोल में है। वह एक खाली मेंटली बीमार मरीज लग रहा था, लेकिन वह एक खास सुपर पावर रखने पर अड़ था और अपने जैसे दूसरों को ढूंढ रहा था, एक सुपर ह्यूमन। उसने 10 साल छोटी बड़ी मुसीबतें खड़ी की। हालांकि इन मुसीबतों में कई बेगुनाह लोग मारे गए, लेकिन आखिरकार उसे कोई ऐसा मिला जिसके शरीर में कोई अमर था, जो इस मेंटल हॉस्पिटल में फंसा हुआ था। इस बीच 24 अलग अलग पहचान वाला एक नौजवान भी था। उन सभी को लगता था कि उनके पास सुपर पावर है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें भ्रम है, क्योंकि उनके दिमाग को बहुत नुकसान हुआ है। उदाहरण के लिए डेविड अपराधियों के अपराधों को छूकर महसूस कर सकता था, लेकिन असल में उसने केविन के कपड़ों पर सिर्फ लाल दाग देखे और उन्हें लेस्बियन के बारे में न्यूज रिपोर्ट से जोड़ा। लड़की का गायब होना, जहां तक केविन की जानवर जैसी पर्सनालिटी की बात है, जो दीवारें फांद सकता था और छतों पर कूद सकता था, यह बस कुछ ऐसा था जो केविन ने रॉक क्लाइंबिंग के अपने प्यार से धीरे धीरे डेवलप किया था। इसलिए दुनिया में सुपर पावर वाले लोग नहीं है, यह सब बस उनका अपना भ्रम है। हालांकि इस सिस्टमैटिक अंदाजे के बाद डेविड और केविन को खुद पर शक होने लगा, क्या वे सच में मेंटल बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। इस बीच मिस्टर ग्लास चुप रहे। उन्हें पता नहीं था कि उनके अंदर भागने का प्लान बन रहा है। पता चला कि जब भी स्टाफ दवा देता था तो वह चुपके से उसे छिपा देता था, फिर दिमागी तौर पर ठीक न होने का नाटक करता था, और आखिर में उस दिन ऑन कॉल डॉक्टर को पकड़ने के बाद मिस्टर ग्लास ने सबसे पहले केविन का कमरा खोला और उसे बताया कि सुपर पावर वाले लोग सच में होते हैं और केविन उनमें से एक है। केविन पहली बार पहचान पाकर तुरंत बहुत खुश हुआ। फिर मिस्टर ग्लास ने उसे अगले दिन एक परफॉर्मेंस में बुलाया ताकि वह दुनिया को अपनी सुपर पावर दिखा सके। केविन तुरंत मान गया। फिर मिस्टर ग्लास ने कमरे का लाइटिंग सिस्टम खराब कर दिया और केविन को बिना किसी रोक टोक के दीवारों पर चढ़ते देखकर मिस्टर ग्लास को एहसास हुआ कि उसका प्लान आधा पूरा हो गया है। फिर मिस्टर ग्लास ने मेगाफोन का इस्तेमाल करके डेविड को कुछ चौंकाने वाली खबर दी। बीस्ट केविन ने मेंटल हॉस्पिटल से भागकर और बिना सोचे समझे बेगुनाह लोगों को मारकर डेविड, अगर वह खुद को सुपर हीरो साबित करना चाहता था तो उसे भागकर बेगुनाह लोगों को बचाना चाहिए। उन अनगिनत लोगों के बारे में सोचकर जो विरोध में चिल्लाएंगे, डेविड ने पहली बार दरवाजा जोर से तोड़ने की कोशिश की। दरवाजे पर लगा डेंट देखने के बाद ही डेविड को एहसास हुआ कि उसके पास सच में सुपर पावर है। डॉक्टर तो झूठ बोल रहा था, इसलिए उसने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ा और भाग निकला और बीस्ट केविन के साथ दुनिया हिला देने वाली लड़ाई में शामिल हो गया। उस आदमी ने बस अपना हाथ उठाया और तुरंत एक छोटी कार पलट दी। पता चला कि उसके पास 24 पर्सनालिटी थी, जो खतरे का सामना करने पर बदल जाती थीं। उसकी जानवर जैसी पर्सनालिटी में उसकी ताकत न सिर्फ बढ़ती है, बल्कि उसकी हरकतें भी बहुत तेज हो जाती हैं, जैसे कोई जंगली जानवर जिसे काबू में न किया जा सके। सिर्फ डेविड अपने अमर शरीर के साथ उसका मुकाबला कर सकता है। हालांकि जैसे ही दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, अचानक बहुत सारे पुलिस अफसर आ जाते हैं। शुरू में वे दोनों को ढाल से अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत हिचकिचाहट के बाद उन्हें एहसास होता है कि वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते।
फिर डेविड पुलिस को एक शिपिंग कंटेनर में बंद कर देता है और कंटेनर का दरवाजा मजबूती से बंद करने के लिए अपने नंगे हाथों से स्टील के पाइप मोड़ता है। जैसे ही दोनों अपनी लड़ाई जारी रखते हैं, मिस्टर ग्लास जानबूझकर डेविड की कमजोरी कौन दिखाता है। बचपन में उसे लगभग डूबने का अनुभव हुआ था, लेकिन जैसे ही केविन कुछ करने वाला था, डेविड का बेटा अचानक आ गया और उसने एक ऐसा सच बताया जो कोई नहीं जानता था। केविन 24 अलग अलग पर्सनैलिटी से परेशान है क्योंकि उसके पिता की बचपन में एक ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिससे उसकी मां मेंटली बीमार हो गई थी। केविन तुरंत गुस्सा हो गया, लेकिन फिर मिस्टर ग्लास ने कहा कि अगर उसने एक्सीडेंट नहीं किया होता तो उन दोनों में से किसी को भी पता नहीं चलता कि उनके पास सुपर पावर है। इस बात से केविन को तुरंत अपने मरे हुए पिता की याद आ गई, इसलिए बिना कुछ कहे उसने मिस्टर ग्लास को 2 टुकड़ों में काट दिया। केविन ने डेविड के कंधे पर थपथपाया, फिर मुड़कर पानी से डरने वाले डेविड को एक बाल्टी में फेंक दिया। खुशकिस्मती से उनके लड़ने के तुरंत बाद बाल्टी टूट गई, जिससे डेविड एक वार से बच गया। इस समय केविन की खतरनाक पर्सनैलिटी अपने पीक पर पहुंच गई। जैसे ही केविन मारने वाला था, एक लड़की ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और बार बार उसका नाम पुकारने लगी। इससे धीरे धीरे इमोशनली चार्ज्ड केविन होश में आया, लेकिन फिर एक गोली ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। गोली लगने के बाद केविन लड़की को अलविदा कहता रहा और आखिर में केविन उसकी बाहों में मर गया। इस बीच दूसरी तरफ डेविड पानी का देवता भी जिनली ने पानी में डुबो दिया। जैसे ही डॉक्टर डेविड को बाहर निकालने वाला था, जैसे ही उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ा, यह साफ हो गया कि डॉक्टर कोई साइकेट्रिस्ट नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था जो सुपर पावर वाले लोगों को खत्म करने के लिए काम करता था। पता चला कि डॉक्टर और उसकी टीम को इस दुनिया में सुपर पावर वाले लोगों के होने के बारे में बहुत पहले से पता था। मुसीबत से बचने के लिए उन्होंने इन लोगों को मेंटल बीमारी के बहाने एक मेंटल हॉस्पिटल में कैद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें खत्म कर दिया। मिस्टर ग्लास पूरी दुनिया को सुपर पावर के होने को साबित करने पर अड़े रहे, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि तीनों सुपर पावर वाले लोगों की मौत हो गई। हालांकि आखिर में डॉक्टर को अपने प्लान पर यकीन हो गया, जीत। लेकिन फिर एक ड्रामेटिक सीन सामने आया। पता चला कि मिस्टर ग्लास का असली मकसद डेविड और केविन के बीच लड़ाई करवाना नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि मेंटल हॉस्पिटल के आसपास का इलाका सर्विलांस कैमरों से भरा हुआ था। उनकी पूरी लड़ाई, जिसमें वे अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, रिकॉर्ड हो गई थी। ये रिकॉर्डिंग फिर उनके परिवारों को भेजी गई और इसी वजह से दुनिया को इन सुपर पावर वाले लोगों के बारे में पता चला और लोग सुपर हीरो के होने पर यकीन करने लगे। फिल्म यहीं खत्म होती है। मिस्टर ग्लास ट्रिलॉजी का तीसरा पार्ट है। पहले 2 हैं, ऑन डेड नॉट, ऑन स्प्लिट। ऑन डेड नॉट में सुपर पावर वाला इंसान डेविड है। वह न सिर्फ बीमारी से इम्यून है, बल्कि बहुत ताकतवर भी है। वह सिर्फ छूने से जान सकता है कि दूसरों ने क्या किया है। हालांकि उसकी कमजोरी पानी से डरना है। दूसरा सुपर पावर वाला इंसान केविन है। उसके पास 24 पर्सनैलिटी हैं, जिनमें से एक जानवर जैसी पर्सनैलिटी है, हथियारों से बेअसर और मर्डर करने वाला। मिस्टर ग्लास की सुपर पावर का नाम बस मिस्टर ग्लास है। उसका शरीर बहुत नाजुक है, इतना नाजुक कि एक छींक से भी कई फ्रैक्चर हो सकते हैं, लेकिन वह बहुत ज्यादा समझदार है और तबाही मचाने में माहिर है। ये फिल्म दिखाती है कि हर किसी में क्या क्या काबिलियत हो सकती है। यह दर्शकों को अपनी काबिलियत पर भरोसा करने, अनजान चीजों को चुनौती देने की हिम्मत करने और अपनी हदों को पार करने की याद दिलाती है।